उसी के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज फिर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा की इंसान के लिए क्या मर्ज़ी है, खुदा इंसान के लिए क्या चाहता है मेरे अज़ीज़ों। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को बनाया, सारी कुल कायनात को बनाया, तो मेरे अज़ीज़ों जब खुदा सारी कायनात को बना चुका तो खुदा ने इंसान को बनाया मेरे अज़ीज़ों। और खुदा ने इंसान को बनाने के बाद उसे एक खूबसूरत जगह पर रखा मेरे अज़ीज़ों। और हम कलाम में से देखते हैं कि खुदा इंसान से मिलने के लिए आता था मेरे अज़ीज़ों। और खुदा की हमेशा से ये इंसान के लिए मर्ज़ी है कि इंसान खुदा के साथ रफ़ाक़त में रहे और उसके साथ ताबेदारी में चले मेरे अज़ीज़ों। लेकिन मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि इंसान शुरू ही से क्या है, नाफरमान है, वो अपनी मर्ज़ी से चलने वाला है मेरे अज़ीज़ों। आज हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि हम खुदा की मर्ज़ी पर कैसे चलते हैं और इंसान अपनी मर्ज़ी से कैसे चलता है मेरे अज़ीज़ों। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तब हम खुदा की मर्ज़ी से चलते हैं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन जब हम खुदा के कलाम से हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फिर हम अपनी अक्ल और अपनी मर्ज़ी से चलते हैं मेरे अज़ीज़ों। कलाम हमें ये सिखाता है, कलाम हमें ये बताता है कि अक्लमंद वो इंसान है जो खुदा की मर्ज़ी से चलता है मेरे अज़ीज़ों। और अक्लमंद वही इंसान है जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है मेरे अज़ीज़ों। अगर हम किताब मुक़द्दस में से देखें तो खुदा ने पुराने अहदनामे में अपने नबियों से कलाम किया। खुदा ने अपने नबियों को ज़मीन पर भेजा मेरे अज़ीज़ों ताकि वो लोगों को गुनाह के रास्ते से बचाएं। उसके बाद खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह को इस ज़मीन पर भेजा मेरे अज़ीज़ों। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा चुका तो मेरे अज़ीज़ों हम अमाल की किताब में देखते हैं कि उसने फिर अपने खादमीन को मुकर्रर किया मेरे अज़ीज़ों ताकि वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाएं और लोग निजात पाएं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन आज के जो खादमीन हैं मेरे अज़ीज़ों, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अगर वो गलत तालीम दे रहे हैं, अगर वो गलत तालीम का प्रचार कर रहे हैं तो मेरे अज़ीज़ों हमें उस तालीम को नहीं सुनना मेरे अज़ीज़ों। अगर खादम ये सुना रहा है मेरे अज़ीज़ों कि हमें खादम जैसा भी है हमें सिर्फ उसकी तालीम को सुनना है तो मेरे अज़ीज़ों ये गलत तालीम है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदा का शुरू से ये मंसूबा है कि इंसान क्या करे, निजात पाए मेरे अज़ीज़ों। खुदा हमें बचाने के लिए आया। खुदा ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ तालीम सुने, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगियां तब्दील हों और हम तब्दील शुदा ज़िंदगियां लेकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों मेरे अज़ीज़ों। आज हमें इस कलाम पर गौर करना है, उन खादमों पर गौर करना है जो गलत तालीम दे रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि हमें गलत तालीम के पीछे नहीं चलना, हमें सिर्फ उस तालीम को मानना है जो किताब मुक़द्दस में है मेरे अज़ीज़ों। किताब मुक़द्दस हमारे पास मौजूद है, हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किताब मुक़द्दस में क्या लिखा है मेरे अज़ीज़ों। मेरे अज़ीज़ों आज हमें किसी भी गलत खादम की तालीम को नहीं सुनना मेरे अज़ीज़ों, बल्कि हमें कलाम मुक़द्दस में से सीखना है और कलाम मुक़द्दस में से हमें देखना है कि क्या आया जो खादम तालीम दे रहा है वो किताब मुक़द्दस में से है मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों मैंने बहुत से ऐसे खादमों को देखा है और सुना है, वो कहते हैं कि खादम तब्दील हो या ना हो हमें उसकी तालीम को सुनना है मेरे अज़ीज़ों। अगर खादम खुद तब्दील नहीं होगा तो वो लोगों को किस तरह तब्दील करने का वसीला बन सकता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों हमें ऐसे खादमों से दूर रहना है और हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना है। तब ही खुदा का वो मंसूबा, खुदा की वो मर्ज़ी जो खुदा शुरू से चाहता है कि इंसान निजात पाए, तब ही वो पूरी होगी। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत दे, आमीन।